हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भाजकों की संख्या ज्ञात करने या गुणनखंड ज्ञात करने के पर लेकर आए हैं आधारित प्रश्न। चलिए इसमें देखते हैं किस किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। पहले तो हम इसका बेसिक देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, जैसे 4 है, इसके टोटल कितने गुणनखंड हैं, तो आप क्या कहेंगे? 2 गुणा के 2। यानी आप कहेंगे कि 2 के पावर कितना है? 2 के पावर कितना है? 1 और 1 कितने कितना हो जाएगा? 2। अगर हम टोटल आपसे पूछे कि गुणनखंड इसका कितना होगा, तो आपको जब भी गुणनखंड की इसकी संख्या पूछेगा, टोटल भाजकों की संख्या पूछेगा, तो आप उसके घात में हमेशा 1 जोड़कर बताएंगे। यानी इसमें कहेंगे, यानी जो 4 है, 4 इसके टोटल भाजक कितने होंगे? भाजक की संख्या, इसके भाजक की टोटल संख्या पूछेंगे तो आप कितना बताएंगे? 3। अब बोलेंगे कैसे? हम कहेंगे देखिए 4 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और कितने से विभाजित होगा? 4 से। 4 के टोटल कितने भाजक हों? 4 के टोटल कितने भाजक हों? 3 हो गए। ठीक है ना? इसी प्रकार से आपसे और आगे पूछेगा, जैसे हम पूछे कि आपको 6 है, 6 के टोटल भाजकों की संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे? यानी हम वो 2 गुणे के 3, 2 गुणे के 3। अब हम पूछे हैं कि टोटल इनके भाजक की संख्या बताना है, कुल भाजकों की संख्या बताना है, तो आप क्या करेंगे? इनके जो पावर है, यानी 2 की पावर 1 था, तो 1, 2 की पावर 3 की पावर कितना है? 1। तो इसमें एक एक अपने से ऐड कर देंगे। कितना करेंगे? एक एक अपने से जोड़ देंगे। कब? जब पूछेगा टोटल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या आपको ज्ञात करना है, तो आप तो घात में जितना रहेगा उसमें एक एक जोड़ देंगे। यानी कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3, यहाँ पे 1 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 2। यानी टोटल जो भाजक की संख्या निकल कर आया वो कितना निकल कर आएगा? 4। आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। 6 है, 6 के टोटल भाजक, 6 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है और कितने से होगा? 4। टोटल कितने विभाजित भाजक? 4 हुए कि नहीं? 4 हुए कि नहीं? यानी छोटा है तो हम उसकी संख्या भी निकाल ले रहे हैं और उसके गुणनखंड से भी पता कर लें। यही संख्या बड़ा हो जाए तो हम निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। यानी आप कह सकते हैं, यानी जो भी पावर होगा, यानी पी के पावर जो भी होगा उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है? प्लस क्यू के पावर जो भी होगा, क्यू के पावर जो भी होगा उसमें 1 जोड़ेंगे, यानी क्यू का मतलब घात है, पी का मतलब घात है। इसी प्रकार से आर के पावर जो भी होगा उसमें 1 जोड़ के। तो अब कुल भाजकों की संख्या जब ज्ञात करना हो, यानी हमसे पूछेगा कुल भाजक की संख्या, कुल भाजक की संख्या बताना है, तो हम बताएंगे p+1 गुणे q+1 गुणे r+1। उनमें घात में एक एक जोड़कर सभी का गुणा कर कर बताएंगे टोटल भाजकों की संख्या। ठीक है ना? इसी प्रकार से हम बोले कि आप हमको एक छोटा लेकर चल रहे अभी 12, 12 के टोटल भाजकों की संख्या, तो आप क्या बोलेंगे? 2 गुणे के 2 गुणे के 3, 4 4 3 12। यानी आप कह सकते हैं 2 की पावर कितना? 2 गुणे 3 की पावर कितना? 1। हम टोटल भाजकों की संख्या पूछे हैं, टोटल भाजकों की संख्या पूछे हैं, तो इसमें क्या करेंगे? एक एक अपने से ऐड कर देंगे, एक एक अपने से ऐड कर देंगे। यानी कुल भाजक की संख्या, कुल भाजक की संख्या कितना हो जाएगा? 3 1 1 2, यानी कितना हो जाएगा? 6। यानी जो 12 है उनके टोटल कितने भाजक होंगे? तो कितने होंगे? 6। देख लीजिए 12 के कौन कौन, 12 किससे किससे विभाजित होता है? तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, इसी प्रकार से 12 से। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 के कितने भाजक हैं? 12 भाजक हुए कि नहीं? 12 भाजक हुए ना? और देख लीजिए यहाँ पे 12 भाजक, 6 के टोटल कितने भाजक हुए? 6 भाजक हुए कि नहीं? 12 के टोटल कितने भाजक हो गए? 6 भाजक निकल कर आए, और हमने यहाँ पे इस माध्यम से भी निकाले थे। ठीक है ना? यानी आपको अगर यही बड़ी संख्या है तो फैक्टर कर कर निकालना क्या होगा? कठिन होगा ना। तो आप इसको डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं उनको भाजकों की संख्या? ये हमारे पास क्या है?
फार्मूला इसके लिए है कुल भाजकों की संख्या बताने के लिए p+1 गुणा q+1 गुणा r+1, ठीक है ना। अगर आपसे यहाँ पे पूछे हम कि इसमें समभाजकों की संख्या बताइए, समभाजकों की संख्या बताइए, यानी समभाजक की संख्या बताने के लिए अब क्या करेंगे आप, समभाजक की संख्या, समभाजक की संख्या बताने के लिए हमेशा आपको सम की पावर कितना है, 2 की पावर कितना है, 2 गुणे 3 की पावर कितना है, 1 है, तो उसमें 1 जोड़ कर बताएंगे, यानी कितना हो जाएगा, 2 गुणे के 2 बराबर कितना आ गया, 4। यानी समभाजक की संख्या कितना निकल कर आया है, 4। समभाजक की संख्या कितना निकल कर आया है, 4। देख लीजिए समभाजक 4 हैं, 1 2 3 4। समभाजक की संख्या कितना निकल कर आ गया, 4। इसी प्रकार से आपको विषम भाजक की संख्या बताना है तो क्या करेंगे, विषम भाजक की संख्या, विषम भाजक या भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या बताना है तो क्या करेंगे, आप हमेशा सम को छोड़ देंगे, सम को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, विषम को केवल काउंट करेंगे। विषम के काउंट करेंगे तो 1 + 1 यानी टोटल कितना आया, 2। देख लीजिए 1 और 2, ठीक है ना। आपसे पूछेगा अभाज्य भाजकों की संख्या, एक इसी में आपसे पूछ सकता है अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य भाजकों की संख्या पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, देखिए इसमें कितने अभाज्य भाजक हैं, 1 2 बस, कितना है, अभाज्य भाजक की संख्या कितना है, 1 और 1 नहीं, 2 और 3, ये क्या है, अभाज्य भाजक की संख्या, यानी टोटल कितना है, 2, और कौन कौन से हैं, 2 और 3 है, ठीक है ना। इसी टाइप से आपके इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है, हम एक एक कर बारी बारी से देख लेते हैं। और एक आध क्वेश्चन और आपको समझा देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा हमेशा, ये क्या है, हमेशा सम कुल टोटल भाजकों की संख्या जब बताना है तो हमारे पास ये फार्मूला होगा। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा समभाजकों की संख्या, क्या पूछेगा, समभाजक की संख्या, समभाजक की संख्या, समभाजक की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सम पावर है, जो सम पावर होगा उसमें क्या करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, यानी जितना रहेगा उतना ही लिखेंगे, और सभी में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे जो विषम होंगे, यानी p गुणा q+1 गुणा r+1, ऐसे प्रकार से हम आगे करते जाएंगे, ठीक है ना। ये समभाजकों की संख्या हो गए। आपसे पूछे विषम भाजक की संख्या, क्या पूछेगा, इसी प्रकार से विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, विषम भाजकों की संख्या पूछेगा तो उसमें सम को काउंट नहीं करेंगे, केवल क्या लेंगे, विषम को लेंगे, q+1, इसी प्रकार से r+1 हो जाएगा, ठीक है ना। हम आगे ऐसे इसी प्रकार से करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। चलिए हम इस पे बारी बारी से एक एक कर क्वेश्चन कर लेते हैं। और एक संख्या ले लीजिए, जैसे हम पूछे 60 है, 60 के टोटल भाजकों की संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे, टोटल भाजकों की संख्या सम 60 का बताने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 2 से काटे 33 हो गया, फिर 2 से कट रहा है, फिर 3 से काटेंगे, फिर कितना 5 से काट देंगे, तो यानी देखिए 2 दूनी के 4, 4 हो गया, 4 3 12, 12 पचे कितना आ गया, 60, यानी 60 का फैक्टर कर दिए। तो ये तो हमने 60 का फैक्टर कर दिए, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 में आपसे इसमें से आपसे पूछेगा कि कुल भाजकों की संख्या, आपसे कोई पूछे कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की
संख्या। तो आप क्या बताएंगे? टोटल भाजकों की संख्या आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे? यानी जो भी है हमारे पास कितना है? 2 है, 2 के पावर 2 गुणा 3 है, 3 के पावर कितना है? 1। 5 है, 5 के पावर कितना है? 1। उन सभी में क्या करेंगे? एक एक जोड़ देंगे, ठीक है ना। टोटल भाजकों की संख्या बताने के लिए हमेशा जितना भी पावर होगा उसमें एक एक जोड़ देंगे। तो यानी कितना आ गया? 3 गुणा 2 गुणा के 2, यानी कितना हो गया? 4। 4 3 कितना आ गया? 12। यानी टोटल जो भाजक होंगे 60 के वह कितना होंगे? 12 होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप निकालना चाहते हैं संख्या तो निकाल सकते हैं, ठीक। अगर ये आपसे क्या पूछा है? टोटल भाजकों की संख्या पूछा है तो हमने बता दिया कि टोटल भाजक कितने होंगे? 12। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि समभाजकों की संख्या। क्या? समभाजकों की संख्या। समभाजकों की संख्या। समभाजकों की संख्या पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? समभाजक की संख्या आपसे पूछेगा तो सम के पावर जो है वही रहने दीजिए। यानी कितना? 2 के पावर कितना है? 2 गुणा 3 कितना? 3 के पावर हम क्या करेंगे? 1 प्लस 1। इसी प्रकार 5 की पावर 1 प्लस 1। यानी टोटल कितना निकल कर आ गया? 2 गुणा के 2 गुणा के 2, यानी निकालेंगे तो कितना आ गया? 8। ये 8 हमारा क्या आ गया? समभाजकों की संख्या। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा विषम विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या। तो आप क्या करेंगे? विषम भाजक में सम को छोड़ देंगे। विषम भाजक कौन कौन है? हमारे पास कितना है? 3। 3 की पावर 1 प्लस 1 ले लेंगे, प्लस कितना? गुणा 5 है, 5 की पावर कितना है? 1 प्लस 1। यानी टोटल बोलेंगे 2 गुणे के 2, कितना आ गया? 4। या तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि टोटल कुल भाजकों की संख्या कितना है? 12। उसमें सम कितना है? 8। 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा ना। ये तो हमने यहाँ पे डिटेल से बता दें कि आपसे कभी भी आपसे इसमें से कभी एक आप इतने सारे प्रश्न से आपको एक ही क्वेश्चन पूछेगा। टोटल भाजकों की संख्या पूछ सकता है, समभाजकों की संख्या पूछ सकता है, या तो विषम भाजकों की संख्या पूछ सकता है। तो आपसे जो भी पूछेगा आप उसका आंसर निकाल सकते हैं इसी प्रकार से, ठीक है ना। चलिए इस टाइप का हम और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपसे पूछा है कि 150 के शुद्ध भाजकों की संख्या क्या हो। अब आप बोलेंगे शुद्ध भाजकों की संख्या, तो हम बोलेंगे हाँ शुद्ध भाजकों की संख्या बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? आप बताइए। करेंगे क्या? 150 है, इसको फैक्टर कर लेंगे। इसका फैक्टर करेंगे तो कितना हो गया? 2। 2 से काट दें तो कितना आ गया? 75। 75 आ गया। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। यानी 5 गुणे के कितना? 5। देख लीजिए, 2 तिया 6, 6 हो गया। 6 पचे 30, 30 पंजा 150, 30 पंजे कितना आ गया? 150। यानी ये हमारे पास हो गया क्या? इसका फैक्टर हो गया, 150 का फैक्टर हो गया। आपसे इसमें पूछ सकता है, देख लीजिए सभी इसमें हम बता दे रहे हैं क्या क्या पूछेगा आपसे एक क्वेश्चन में। यानी आपसे पूछेगा सभी भाजकों की संख्या। सभी भाजकों की संख्या। सभी भाजकों की संख्या पूछेगा तो आप क्या करेंगे? आप कितना दिया है? 2 गुणा 3 और कितना? 5 की पावर कितना दिया है? 2। 3 की पावर कितना हो गया? 1। 2 की पावर कितना हो गया? 1। आपको क्या बताना है? कुल भाजकों की संख्या। जब कुल भाजकों की संख्या बताना तो उसके पावर में हमेशा एक एक जोड़ देंगे, सभी में, सम और विषम सभी में। कब? जब कुल भाजकों की संख्या पूछेगा तब। यानी 2 गुणा के 2 गुणा के 3, यानी टोटल कितना आ गया? जो भाजक आ गए वो कितना आ गए? 12। यानी 150 के टोटल भाजक कितने होंगे? तो 12 होंगे, ठीक। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा समभाजकों की संख्या। क्या पूछेगा? समभाजकों की
संख्या। समभाजकों की संख्या पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? जितना 2 है, 2 की पावर कितना है? 1 है तो 1 ही रहने दीजिए, ठीक। 2 की पावर 1 है तो 1 रहने दीजिए। और आगे क्या करिए आप? 3 है, 3 की पावर 1 प्लस 1 है तो 1 कर दीजिए। जितना पावर उसमें एक एक जोड़ देंगे विषम वाले में, ठीक है। 5, 5 की पावर कितना है? 2 प्लस कितना? 1, यानी टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 गुणा कितना आ जाएगा? 2 गुणा कितना आ जाएगा? 3। टोटल यहाँ पे भाजक की संख्या कितना आ जाएगा? 6, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है? समभाजकों की संख्या। अभाज्य सम के बाद विषम भाजकों की संख्या आपसे पूछेगा। विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, ठीक। विषम भाजकों की संख्या पूछेगा तो आप क्या करेंगे? 3 है, 3 की पावर कितना? 1 प्लस 1, फिर 5, 5 की पावर 2 प्लस कितना? 1, यानी कितना आ जाएगा? 2 गुणा के 3 बराबर कितना आ गया? 6, ठीक। ये हमारे पास क्या आ गया? समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा शुद्ध भाजक की संख्या। शुद्ध भाजक कहने का मतलब क्या है बता दे रहे हैं। शुद्ध भाजकों की संख्या, शुद्ध भाजकों की संख्या। जब भी शुद्ध भाजक की संख्या पूछेगा हमेशा हम जानते हैं 1 से कटेगा संख्या, 2 से कटेगा 150, ठीक है ना। इसी प्रकार से 3 से कटेगा 5, 6 के बाद कितने से कटेगा? 10 से कटेगा। इसके बाद कितने से कटेगा? 15 से कटेगा। 15 के बाद 25 से कटेगा, 50 से कटेगा, फिर कितने से कटेगा? 75 से, ठीक। 60 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और कितना हो गया है? 150। 150 स्वयं 150 से कटेगा और किसी से कटेगा? कितना? टोटल भाजकों की संख्या कितना आया? 12 आया है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और, यानी कितना हो गया? 2 1 2 3 के बाद 5 6 6 12 से कटेगा? 12 से नहीं कटेगा ना, 12 से नहीं कटेगा, ठीक है। फिर कितना हो गया? 10 से कट रहा है, इधर किसी से भी नहीं कटेगा। 10 के बाद 12 से नहीं कटेगा, 15 से कट रहा है, फिर 25 से कट रहा है, 30 से हमने भूल गए, ठीक है ना। यानी कितने से? यानी क्या होगा यहाँ पे? 25 होगा, 30 होगा, 25 30, फिर कितना हो जाएगा? 50, ठीक। अब हमारे पास टोटल भाजकों की संख्या निकल कर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल भाजकों की संख्या कितना निकल कर आ गया? 12। आपसे शुद्ध भाजक पूछा है तो शुद्ध भाजक बताने के लिए हमेशा टोटल भाजक कितना है? 12। टोटल भाजक कितना है? 12। 12 भाजक है ना, तो 12 में से हमेशा वह स्वयं यानी एक तो सबको विभाजित करता है, यानी 150 150, यानी 150 क्या होगा? वह ऐसी संख्या होगा जो इसको यानी 150 स्वयं स्वयं हो गया, स्वयं वाली संख्या हो गई। एक क्या हो गई? एक तो कॉमन, एक सबको काट देता है। यानी शुद्ध भाजकों की संख्या बताने के लिए हमेशा 12 में से 2 माइनस कर देंगे। शुद्ध भाजक की संख्या बताने के लिए हमेशा 2 को माइनस कर लेंगे, यानी कितना आ जाएगा? 10। ये 10 क्या होंगे? शुद्ध भाजक की संख्या होंगे। जो 10 आया यही हमारा क्या है? शुद्ध भाजक। शुद्ध भाजकों की संख्या कितना आएगा? 10। हमेशा एक और वह स्वयं वाली संख्या आपको माइनस कर लेना है, तो जिससे हमको शुद्ध भाजकों की संख्या पता चल जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए भाई, ठीक है ना। हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करेंगे। आपको जिस भी टॉपिक पे डाउट है, समस्या है, उस पर आप कमेंट करिए, और जो भी आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। धन्यवाद।